दिलदार पाकिस्तान में शहजादी का प्यार भरा आदाब। वक्त हुआ जाता है उर्दू अदब की पॉडकास्ट का। गोशाए मजमून। आज का मजमून हमने लिया है किताब आमना सामना से, जिसे लिखा है दिलदार परवेज भट्टी ने। किताब के पहले कॉलम का नाम है एक मिस्री अफसाना। लिखते हैं, मैं शुरू ही से नालायक तालिब इल्म रहा हूँ। हाँ, इम्तहानी उम्मीदवार में बहुत अच्छा था। दूसरे तालिब इल्म बुलंद आवाज़ में रट्टा लगाते, मैं सिर्फ सुन लेता और अपनी तरफ से रंगामेज़ी करके पास हो जाता। दरअसल इल्म हासिल करने का सबसे आसान तरीका सुनना है। किताब कोई और शख्स पढ़ ले, इस पर मकाला लिखने और सुनने वाला उसे अपने दिल की बात समझकर लोगों को सुना दे, गोया कई लोगों ने वो किताब पढ़ ली। मेरे मोहसिन सलीम खान नामी एक दोस्त हैं, पेशे के लिहाज से इनकम टैक्स अफसर हैं। मगर महज इनकम टैक्स अफसर होना कोई ख़ास बात नहीं, ना ये तारफ़ उनकी शख्सियत का अहाता करता है। कई खूबियों वाले इस शख्स के लिए फ़िलहाल यही तारीफ़ काफ़ी है कि ये ऐसा आईटीओ है जो लेने वाला नहीं कुछ देने वाला है। चुनांचे कानून, तिब, फ़लसफ़ा, नफ्सियात और अदब जो कुछ इसके पास है, महफ़िल में बैठे दोस्तों में बांट देता है। कल ही की बात है, मैंने पूछा, ये 3-3 और 7-7 मरले के प्लॉट जो गरीबों को मिलेंगे, क्या वाकई मुस्तहिक लोगों को मिलेंगे? और क्या अब जबकि सैरगाहें, तांगा स्टैंड और तमाम ग्रीन बेल्ट किसी न किसी बहाने बिक चुका है, ये ज़मीन की चाहत कब तक साथ रहेगी? ज़मीन की चाहत में हम अपना मजाक उड़वा बैठे। एक दुश्मन देश में मैंने एक लतीफ़ा सुना। हिंदुस्तान के कुछ अफसर मेज़ पर नक्शे बिछाए मंसूबे बना रहे थे कि हम पाकिस्तान पर इस तरफ से हमला करेंगे, इस तरफ से नकाब लगाएंगे, यहाँ से तखरीबकार भेजेंगे, इस जगह पर फ़िरका वाराना फसाद करवाएंगे और यूं अपने मज़मूम मकासद हासिल करेंगे। ये सब कुछ एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी भी देख रहा था। वो दौड़ता हुआ काबुल पहुंचा। वहाँ भी काबली अफसर नक्शे बिछाए सर जोड़े बैठे थे। वो कह रहे थे कि हम इस मकाम से तखरीबकार भेजेंगे, यहाँ पर कातलाना हमला करवाएंगे, इस मकाम पर हसीनाओं की मदद से घुसपैठ करेंगे, इस जगह साजिश करेंगे, ये अफसर ख़रीद लेंगे और यहाँ से घी मवेशी स्मगल करवाएंगे। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हाँफता कामता पाकिस्तानी हेडक्वार्टर्स पहुँचा। वो ये देखकर बहुत खुश हुआ कि पाकिस्तानी अफसर भी चौकन्ने हैं। वो भी नक्शे सामने रखे, हाथ में कैलकुलेटर लिए सरगोशियों में फ़ोन कर रहे हैं। वो दबे पांव वापस आया और उनकी गुफ्तगू सुनने लगा। ये F-16 है, इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? एक अफसर ने दूसरे से पूछा। दूसरे अफसर ने जवाब दिया, F-16 अगर कॉर्नर प्लॉट है तो मेरे लिए बुक कर दो। मेरे लतीफ़े के जवाब में सलीम खान ने आंखें बंद की और किसी सोच में गुम हो गया। कहने लगा, दौलत किस काम की? हमारे एक दोस्त ने 65 करोड़ रुपए जमा किए हैं और आज इसकी मौत की खबर मिल गई है। ये रुपए इसके लिए ज़िंदगी तो न खरीद सके। मैंने एक मिसाल दी। हमारे एक सरमायादार दोस्त का मुंशी वफात पा गया। हिसाब में उसकी तरफ 7 लाख रुपए थे। अब उसकी बेवा से कोई हिसाब नहीं मांगा जा सकता। वो पैसे सरमायादार के नसीब में न थे, अलबत्ता मुंशी के लवाहकीन का मुकद्दर संवर गया। एक की बदकिस्मती दूसरे की खुशबख्ती भी तो बन जाती है। सलीम खान ने कहकहा लगाया और मुझे एक मिस्री अफसाना सुनाया। आप भी सुनिए। दो प्यार भरे दिल मिल बैठे। शादी के बाद अपने घर की ख्वाहिश पैदा हुई। दोनों ने एक घर पसंद किया। कीमत 70,000 रुपये थी। ये दोनों दिन रात मेहनत करने लगे। आखिर चंद माह में मतलूबा रकम जमा की और पहुंच गए घर खरीदने। मालिक मकान ने सर से पैर तक इस जोड़े को बगौर देखा, फिर अपने घर को देखा और कहने लगा, ये साथ वाला घर इस वक्त 1 लाख का है और वो बराबर वाला घर 1.25 लाख का। दोनों कितने बेढंगे हैं। मेरा घर तो हुस्न तवाज़न का मरक़ा है, इसकी कीमत आपसे सिर्फ 1.5 लाख। मियाँ बीवी ने एक दूसरे को गौर से देखा, बोझल कदमों से वापस आ गए। किसी काम में भी जी न लगा। वही घर बार बार उनके जहन के पर्दे पर नमूदार होता।
خواہشوں کے جگنو جگمگ جگمگ کرتے اور آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے۔ دونوں نے اس گھر کو ہر قیمت پر حاصل کرنے کی ٹھانی۔ 70,000 تو ان کے پاس تھے ہی، اب بات مزید 70,000 اور یا 80,000 کی تھی۔ ایک دفعہ وہ پیسے جمع کر لینے کا معجزہ دیکھ چکے تھے، دوبارہ اپنے کام میں جت گئے۔ آخر ایک گرم صبح کو وہ 1.5 لاکھ لے کر اسی در پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ گھر اب 2 لاکھ کا ہو گیا ہے۔ بس صرف 50,000 اور اتنی رقم انہوں نے قرض لے لی۔ لوگوں نے اس محنتی جوڑے پر اعتماد کیا۔ وہ اپنے 2 لاکھ روپے لے کر پھر وہاں پہنچے تو معلوم ہوا وہ علاقہ ہی پوشیانی، فیشنیبل، صاف ستھرا، اعلیٰ بن گیا تھا اور قیمتیں بھی عرفہ تھیں۔ اب وہ مکان 2.5 لاکھ کا ہو گیا تھا۔ دونوں واپس آئے، رات بھر چپ رہے۔ اگلی سہانی صبح کو انہوں نے جہاز کی ٹکٹ خریدے اور رب کے بنائے ہوئے اس بہت بڑے گھر یعنی دنیا کی سیر پر نکل گئے۔ انشاءاللہ آپ سب سے اگلے ہفتے گوشۂ مضمون میں پھر ملاقات ہوگی۔ Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ۔